नमस्ते भाइयों, स्वागत है आपका अरिथमेटिक की इस क्लास में। तो पहला सवाल है हमारे पास, किसी धन पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है 300 और 250 होते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए वार्षिक ब्याज दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 2 वर्षों में पहले वर्ष और दूसरे वर्ष जो SI होता है वो हमारा सेम होता है और जो CI होता है वो अलग होता है। तो यहाँ SI जो हमारा 250 है, यानी कि 2 वर्षों का 250 है। तो एक साल का कितना होगा? एक साल का होगा 125, दूसरे साल भी 125। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल का 300 है, यानी कि 50 रुपये यहाँ ज़्यादा मिल रहा होगा। 50 रुपये ज़्यादा किस पे मिल रहा होगा? तो 125 पे। तो 125% में निकाल लेंगे तो ये हमारा 4, ये 5, 5 दाम 50, तो 10 चौको 40% जो है हमारा राइट आंसर है। यही हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, एक निश्चित बिल पर 35% की छूट, पहले 35% की छूट है और फिर क्या कह रहा है, तथा 20% की 2 क्रमिक छूट है। अच्छा, 20% की जो क्रमिक छूट होती है उसको कितना होता है? 20 -20 -20 और प्लस का 4, यानी कि 20 40 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 36। और ये कह रहा है कि उनके बीच का अंतर जो है वो है 22, यानी कि एक बराबर है हमारा 22। एक बराबर कितना है? 22। 1% बराबर कितना है? 22। तो 100% बराबर कितना आएगा हमारा? 2200। यही हमारा राइट आंसर है। ये छूट 20% की 2 क्रमिक छूट किस तरीके निकालोगे? सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव, यानी कि -x और ये माइनस माइनस 2 बार प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है a + b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है। यानी कि ये हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या है 143b 203a। तो अब हमको अधिकतम संभव मान निकालना है। तो जो a है वो 3 और 5 से विभाजित होने के लिए, यानी कि अंत में a क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है अगर 5 से विभाज्य होएगा, या तो 5 हो सकता है। तो अधिकतम के लिए 5 होना अनिवार्य है। तो a हमारा 5 हो जाएगा। और 3 किससे डिवाइड होता है? तो 3 का डिवाइड रूल हम लोग जानते हैं, 4 1 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 13 5 18। ठीक है, तो 18 ये आ गया हमारे पास। अब a + b का अधिकतम मान हमको निकालना है। तो 18 है, अभी b का मान क्या हो सकता है? अब b का अधिकतम मान 9 हो सकता है, क्योंकि अगर 18 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 9 27 हो जाएगा। तो 27 जो है विभाज्य हो जाएगा। तो b का मान अधिकतम क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। तो a का मान प्लस b का मान, तो a का मान हमारे पास कितना है? 5, और b का अधिकतम मान कितना हमारे पास? 9। तो 9 5 14, 14 हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वजन वाले पुरुष में एक नए आदमी को जोड़ लिया जाता है। तो क्या है कि वजन बढ़ रहा है, यानी कि
65 किलो तो वो होएगा। अगर कोई गया है और कोई आया है तो वज़न हमारा 65 किलो से और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 65 किलो का तो वो होएगा प्लस 8 लोगों का वज़न कितना बढ़ रहा है, 1.5 किलोग्राम। तो 8 इंटू 1.5 1.5 किलोग्राम, तो 65 प्लस 15 अट्ठे 120, यानी कि ये, तो 65 12 77, जो व्यक्ति है वो 77 किलोग्राम का है, क्योंकि 65 किलो तो वो होएगा, लेकिन 8 पुरुष थे तो अभी भी 8 है, यानी कि वो 8 लोगों का 1.5 किलोग्राम और लाया होएगा। तो 8 गुणे 15 120, तो 77 हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी कंपनी का व्यय 25% बढ़ता है, फिर 30% बढ़ता है, फिर 20% घटता है, तो व्यय में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो 25% की फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि 1/4 होती है, 25% की 1/4, 30% की 3/10 और 20% की 1/5। तो पहले 25% बढ़ता है तो 4 से 5 हो रहा होगा, फिर 30% बढ़ता है तो 10 से 13, फिर 20% घटता है यानी कि 5 से 4। अब क्या करेंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 13, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 10 पे बढ़ रहा है, गुणे 100, कितना आ गया हमारा 30%, यही हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% की धोखाधड़ी कर रहा है। मतलब जब खरीद रहा है तब भी 6% की धोखाधड़ी कर रहा है, और जब वो बेच रहा है तो 6% की धोखाधड़ी तब भी कर रहा, 2 बार कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है, ये हमारा क्या होता है, एस पी बटे ये हमारा सी पी होता है, ठीक है। तो जब वो खरीदने गया है चावल, तब वो क्या कर रहा है कि वो 1000 किलोग्राम पे 6% की धोखाधड़ी कर रहा है, यानी कि वो 1000 किलोग्राम पे 1060 ग्राम ला रहा है। 1000 का 6% यानी कि 60, 1000 का 6% यानी कि 60। लेकिन अब जब वो बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है कि 940 ग्राम ही दे रहा है, 900, 1000 पे 940 ग्राम ही दे रहा है, 1000 पे 940 ग्राम ही दे रहा है। तो ये 1000 से ये 1000 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 106/94, यानी कि 6 6 12, यानी कि 12 का लाभ हुआ। ये सी पी एस पी होता है, ये सी पी है, ये एस पी है, यानी कि 12 का लाभ हो रहा है हम पे, इसका 94 पे, इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ गया, 647, है ना। तो 6/47, अब 600/47 जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 47 इकन्नम 47, बचे 13, तो 47 दूना 94, क्योंकि 3 बार जब हम ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 2 14, 141 आ रहा 3 बार जाने पे, तो 2 बार सही है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1326 में बेचा, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है हमको। तो 15% की छूट दे रहा है, यानी कि वो 100 से कितने में, 85 में बेच रहा होगा, तो 85 बराबर हमारे पास कितना है, 1326, और हमको अंकित मूल्य यानी 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 17, ये 20, 17 सत्ते 119 और 126, 17 सत्ते 119 और 3 ये 136, तो
136 यानी कि 17 अट्ठे 178 दूना 156 यानी कि 156 गुणे 100, यह हमारा राइट आंसर है। सॉरी 10, ठीक है, 1560 हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि एक खुदरा विक्रेता जो है बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होएगा। अच्छा, जब 30% की छूट दे रहा है तब ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि, यानी कि वो 100% पे जा रही है। यानी कि जब वो 30% की छूट दे रहा है यानी कि 70, जब वो 70 की बेच रहा है, जब वो 70 की बेच रहा है जब वो 70 की बेच रहा है तो न तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रही, यानी कि 100% है। लेकिन जब वो उसको अंकित मूल्य पर ही बेचे यानी कि 100 पे ही बेचे तब क्या होएगा हमारा। तो 100/70 गुणे 100 तो कितना आ रहा, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचा कितना, 7 3 10, यानी कि 300 बन गया अब हमारे पास, यानी कि 7 चौक 28, ठीक है। अब 2 बचा, 20 आएगा, 7 दूनी 14, अब कितना बचा, 6 बचा, 6 बचे 7, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये 142 6 7 आ रहा। तो 100 तो क्या होता है, MP है, तो 42 सही 6/7 जो है हमारा वो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है गोपाल A से B तक 5 किलोमीटर घंटा की गति से, B से C तक 10 किलोमीटर घंटा की गति से और C से D तक 15 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। यदि A बराबर B बराबर CD दिया हो तो गोपाल की औसत गति कितनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने माना कि हर दूरी जो है 30-30 किलोमीटर की है, ठीक है। तो जब वो 30 जो है 5 की चाल से जाएगा, 30 जो है 10 की चाल से जाएगा और 30 जो है 15 की चाल से जाएगा। तो 5 छक्का 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल समय 6 3 9 2 11, कुल दूरी कितनी है हमारी 90। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 11 अट्ठे 88, 2/11, 8 सही, 2/11 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, यानी कि 20 से 21 हो रही है, फिर 20 से 21 हो रही है, फिर 20 से 21 हो रही है, यानी कि ये 8000 से 9261 हो रही है। ठीक है। उस हिसाब से 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी ये हमको निकालना है। तो 92, यहाँ 2 का गुणा कराओ, 2 एकम 2 छक्क 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16,000 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 10% दर से लगातार बढ़ रही है, 1/10 होती है फ्रैक्शन। ठीक है। तो 10 से 11, यहाँ कितना है, यहाँ है 2 वर्ष, तो फिर से 10 से 11 यानी कि 100 से 121। तो ये है 121 बराबर कितना हमारा 54 45, 11 11 चौको 44, 10 104, 11 9 99, 11 5 55,
11 चौको 44, 11 पचे 55, यानी कि 100 इंटू 45, यानी कि 4500 हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, 4500 हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सुधीर ने अपने सामान को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 750 ग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम था। सुधीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा, एक बात बताओ कि 8% अधिक बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हम भैया 100 से जो है 108 पे सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो 750 ग्राम तो उस पर लिखा था, लेकिन वास्तवों में वो 720 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि दे कितना रहा वो 720 ग्राम, लिखा कितना उस पर 750 ग्राम, यानी कि दे रहा वो 720 ग्राम, उसकी जेब से 720 ग्राम जा रहा, और एक्चुअली है वो कितना 750 ग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो गया, और ये 3 बार और ये 4 बार 25 के पहाड़ा से। ठीक है, ये 24 तियाँ 72, ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि 3 का लाभ है। ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया 27/24, यानी कि 3 का लाभ है 24 पे, 3 का लाभ है 24 पे, यानी कि 1/8, 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 12.5% की, तो वही हमारा प्रॉफिट है, 12.5% हमारा प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। अच्छा, 55 से विभाज्य होने के लिए संख्या 11 और 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम का अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए, वो तो सभी में है, और 11 से तो उनके सम और विषम अंक का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ 7 1 8 8 1 9 6 15, 7 7 14 5 19, ये नहीं है। 5 1 6 2 8 8 6 14 5 21, और 5 1 6 2 8 21, और ये पहले 8 आया हमारा, फिर 8 6 14 14 5 19, 19 में 8 गए 11, तो ये हमारा 11 से और 5 दोनों से 55 से डिवाइड है, तो यही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 350 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और कांसा का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यानी कि 4 3 टोटल 7, तो 350/7, यानी कि 7 पन्ना 35, यानी कि 50। ठीक है, अब अनुपात है और 4:3 बनाना है हमको इसको। ठीक है, यानी कि 3:4 के अनुपात में है, क्या, कॉपर और कांसा, यानी कि Zn। ठीक है, और हमको इसको बनाना है 4:3 में, यानी कि 4:3 में बनाना है। हम तांबा मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, तांबा, यानी कि हमको जिंक बराबर करना है। तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ 4 का करा लो, तो 3 त्रिका 9, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12। अब ये बराबर है हमारा, तो हम मिला कितना रहे हैं अब, 9 7,
7 मिला रहे हैं हम, कितना मिला रहे हैं 7, तो 7 हम मिला दें, यानी कि 12 9 21, 21 बराबर है 350, तो 7 बराबर हमको निकालना है, तो 7 3, ठीक है, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, 3 छक्का 18, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने जब बराबर कर लिया तो 9 और 12 जो है पहली वाली वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि 21, 21 बराबर हमको 350 ग्राम दिए हैं, 350 ग्राम। तो हमको ये हमने 7 मिलाया तो 7 बराबर कितना निकाल लिया हमने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कितनी उपयोगी हो ये आप लोग देख लीजिएगा।